हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और राम राम, आपके चैनल में आप सबका स्वागत है। गांव के हैं तो राम राम तो बोलना ही चाहिए। तो यहाँ पे सोना की तबीयत कल बताया था तो ठीक नहीं है। वो रोए, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो आपको पता है चिड़चिड़ा सा हो जाता है, रहता नहीं है। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ 2 कप, जो कि मैंने नया फ्रायदान मंगाया है। और यहाँ पे खेत से तोरई लेके आए ये। और साड़ी देखिए कैसी है। बस काम में लग जाती हूँ, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है, बच्चे हैं, फिर थोड़ा अपना काम। और गांव में आपको पता है कितना झाड़ू घर से लेके बाहर तक, फिर दीदियों की भी थोड़ी थोड़ी मदद करा। एक की नहीं कराओ तो एक के बुरे, एक की करा दो तो मतलब दोनों को ही करना होता है। और फिर खुद का भी करना होता है। तो दीदी से बातें करती जा रही थी, उनका भाई आया है, उसके लिए चाय बन रही है। और तोरई चाय का मसाला मंगा लिया है, तो ये फटाफट से चाय बना दूँगी, सोना को भी गरम गरम पिला दूँगी। और बहुत गर्मी हो रही है, रोज़ ही वीडियो में बताती हूँ। नींबू पानी आप लोग बोले थे नींबू पानी पीना, पर नहीं पी सकती हूँ नींबू पानी, क्योंकि सोना की तबीयत ख़राब है। और सोना मेरा दूध पीती है। आप लोग कमेंट मत करिएगा इतनी बड़ी होके दूध पीती है, वो पीती है तो फिर क्या कर सकते हो आप बताइए। मैं बहुत छुड़ाने की कोशिश करती हूँ पर नहीं छुड़ाती। आप कोई मुझे सजेशन, कुछ सुझाव दीजिए, कुछ मदद करिए, क्या करूँ छुड़ाने के लिए जो वो छोड़ दे। नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पे फटाफट से तोरई को छील लेती हूँ। छिलके आपको पता ही है तोरई के ऐसे होते, बहुत टेस्टी बनती हैं इस तरीके की। तो तोरई बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा, अच्छी बनती। कभी कभी हम बहुत कुछ डालते हैं तब भी अच्छी नहीं बनती, और कभी कभी कुछ ना डाल के भी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो गांव में ना ज़्यादा ताम झाम नहीं डाला जाता है, सादा सिंपल से खाना पीना बनता है। और आपको पता है बजट का बहुत ध्यान रखा जाता है, और बजट का रखना भी चाहिए। अभी तो वो सबके ही बुरे हाल हैं। और कल कमेंट आया था कि आप पैसे, भैया हम पैसे वाले, आप लोगों को कहाँ से पैसे वाले दिखते हैं। बस चैन की आधी रोटी मिल जाती है, वही उसी में खुश रहते हैं। तो चैन की रोटी जिसको मिल जाए वही सबसे बड़ा अमीर है। तो हमें चैन से, सुकून से आधी रोटी मिल जाती है, हम उसमें ही खुश रहते हैं। क्या कर सकते हैं, जो भगवान ने हमें दिया है वो उसी में खुश रहना चाहिए ना। तो कोई, और मैं तो साफ ये कहना चाहूँ, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, अपने दिल से सब अमीर, अगर सोचे तो सब हैं। कोशिश कर सकते हैं, क्या नसीब में लिखा है क्या नहीं लिखा है ये तो भगवान ही जानता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, ऑलमोस्ट मेरी तोरई भी छिल गई है। बस मेहनत कर रही हूँ, कुछ कर पाऊँ बेटियों के लिए, कुछ कर पाऊँ, कुछ करके दिखा पाऊँ, बस यही है मेरी चाह। हमने चाय पी ली, मैं और इन्होंने तो पी नहीं है। और हम मसाला लेने के लिए चले गए, और तोरई वोरई छिल गई, बस छोंकना, प्याज लहसुन ये सारा तैयार करना है। तो ये आज दोबारा से चाय छान रही हूँ। ठंडी हो गई, काम वाम में लग गई, हाँ मसाले वाले आ गए, फिर मसाला नहीं था तो फिर मसाला ले लिया। सोना वंशिका ने खा लिए, बड़ी दीदी ने लिया, छोटी दीदी ने भी लिया, ये कचड़ी ये वाली ली जो मिलती नहीं दुकान पे वो, और पोए लिए, माइक्रोनी लिया। और अब चलते तोरी छौंकने के लिए, पहले चाय पी ले उसके बाद सुबह की। लाल मिर्ची तो कितनी सारी है ना। लाल मिर्ची काय काम आती है दीदी, काय काम आती है। गरम मसाले ही पूरी थैली लिया, मिर्ची वगैरह सब कुछ है उसमें, जा। तो चलिए बनाते हैं तोरई गांव के तरीके से, बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। बातें, और मैंने चाय का मसाला मंगाया है, इस तरीके का है, बहुत अच्छी चाय बनती है। अदरक वगैरह ना हो ना तो इससे पी लो और अच्छी हो जाती है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले ये देखिए, ये देख रहे हैं छिक्कल वगैरह, ये छिक्कल इक्कल भर दूँ, यहाँ साफ़ कर दूँ, फिर जाके सब्जी छौंकूँगी और सुकून से चाय पीऊँ। और टोस है, तो चलिए कर लेते हैं। आ जाओ चाय पी लो। मेरी आवाज़ गूंज रही है क्योंकि ये ना टंकी खाली हो गई है, इसमें ही गेहूँ जाएंगे, इसलिए मेरी आवाज़ गूंज रही है। तो मसाला वाला आ गया, मसाला घर में था नहीं, और यहाँ पे डिब्बे डिब्बे कुछ है नहीं मेरे पास, थैलियों में सामान रख रख के करना पड़ रहा है गुजारा, क्योंकि अभी कितना ले पाऊँगी मैं, इतना बजट नहीं है जो मैं इतना सारा ले पाऊँ। और यहाँ पे छोटे छोटे से आम को काटा है, ये सब्जी में डाल के बनाऊँगी। टमाटर यहाँ कम चलते हैं, आम के पेड़ होते हैं ना तो बच्चे वहाँ से ले आते तो वही सब्जी में डाले तो बहुत स्वाद आता है। और आम की चटनी बनाओ, और पानी की लगी हुई रोटी हो, घी की लगी हुई, बहुत स्वाद आता है बहुत। तो जीरे का डिब्बा, ये नवरात्रे में जीरा, वो घी मंगाया था ना उसका डिब्बा खाली हो गया था, तो उसी में मैंने जीरा रख लिया है। और सारा वो देख सकते थैली में ही पड़ा है सारे मसाले वगैरह। हाँ, जब यहाँ पे रहूँगी तो सामान आपको पता ही, जब रहते तो ऑटोमेटिक ही सभी धीरे धीरे हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने हींग जीरे से छौंक दिया, लहसुन प्याज हरी मिर्ची एक में ही काट ली थी, कढ़ाई है नहीं मेरे पास तो इसमें ही भगोने में ही मैंने छौंक दिया। और कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, मतलब आप समझ सकते हो जो है आप लोगों के सामने ही है। तो बस वही आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, दिल हल्का हो जाता है। ये सब बातें नहीं कहूँ पर कुछ कमेंट आ जाते हैं कि आप पैसे वाले हो ये हो, तो आपको कहाँ से पैसे वाले दिखते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए छोड़ देते हैं, बस लहसुन प्याज और हरी मिर्ची को भूंजा है, उसमें तोरई डाल दिए और तोरई के बाद इसमें ढकना नहीं है, ना पानी डालना। पानी आपको पता है लौकी हुई तोरई बहुत छोड़ती है पानी, तो इस तरीके से इन्हें मिक्स कर लेना और मसाले ऊपर से पड़ते हैं। और ये हल्दी डाल दी, मिर्ची धनिया नमक इस तरीके से डाल के और इसको थोड़ी सी देर 2 मिनट ढकेंगे और 2 मिनट में ढेर सारा पानी छोड़ देंगी। और बस इसको इस तरीके से करिए और छोड़ दीजिए। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कभी कभी कुछ बताया नहीं जाता है, दिल में ही रखा जाता है। कभी कभी दिल होता है ना वो रोने को मजबूर करता है, पर ये सोशल वो है तो यहाँ पे दिल की बात भी नहीं कह सकते, आप समझ रहे हो। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आज बहुत वैसा वो है, मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग का। फिर आप सोच सकते हैं पर वो भी काम पे नहीं जा रहे, मैं भी फिर नहीं करूँगी तो घर का खर्चा अर्चा कैसे चलेगा। तो यहाँ पे वो तेल दिखा रही थी, वो हमारे घर का ही तेल है। तो ढक दिया, ढकने के बाद ये देखिए इस तरीके से तोरई कितनी सुंदर लग रही है। और उसमें आम डाल दिया है, गरम मसाला डाल दूँगी और बातों ही बातों में तोरई बन के तैयार है। कुछ चीज़ों से बहुत टेस्टी बनती है, ट्राई करिएगा। लहसुन प्याज वही डाला, हींग जीरे से छौंक दिया। तो ऐसे कमेंट ना करिए जो दिल को छू जाते हैं। तो ये है मेरी रेसिपी सब्जी की, बहुत ही यम्मी बनी थी बहुत, और थोड़ी सी मेरी फ्रिज में भी रखी है। तो चलिए ये खाने का काम तो मेरा ख़त्म हो गया, अब रोटी बना लूँगी हूँ, बस ये है। तो बस आप लोग प्यारे प्यारे व्यूवर्स हो, इमोशनल नहीं करना चाहती पर दिल की बातें कभी कभी निकल ही आती, कितनी भी छुपा। ये मैंने बताया था ना मसाले वाले, तो ये मसाले वाले आए हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत मसाला लिया है जो कि था नहीं, गरम गरम मसाला, थोड़ी सी माइक्रोनी वगैरह बच्चों के लिए, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इस तरीके से हमने दीदी ने थोड़ा थोड़ा लिया है, ज़्यादा नहीं। हाँ तब भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, 150 रुपये तो चले ही जाते हैं। तो ये है, तो चलिए। और यहाँ से कोई इतना तो वो इतना महंगा, थोड़ा दिल्ली में ज़्यादा महंगा पड़ता था, यहाँ थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ये हो जाता है। तो चलिए मेरा हो गया। भाई साहब खड़े हैं, आप सोच रहे हो घूंघट क्यों कर रखी हूँ, क्योंकि भाई साहब उधर खड़े हैं आपने देखे ही, तो इसलिए वो बड़ी हैं तो वो घूंघट क्यों करेंगी। तो मैं अपना वापस आ गई, मैंने बोला छोड़ दो। तो ये देखिए मैं घर पे आ गई, ये अपना सामान आमान लेने लगे क्योंकि भाई साहब खड़े थे ना, फिर अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लगता है घूंघट में ना, दम से घुटने लगती है। तो करके यहाँ पे फटाफट से पतली पतली रोटियाँ करके घी लगा के रख दूँगी, क्योंकि ना आटा भी वैसा है नया है तो सूख जाती हैं, इठ जाती है रोटियाँ। और तवा ना थोड़ा सा हल्का है ना, तो रोटी तुरंत जल जाती है। बहुत हल्का तवा लेके आए। और एक रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, गाय को रोटी घी लगा के बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे दे के आ जाते गाय के लिए। बच्चे घूम रहे हैं इधर से उधर। और इन बोरियों का जो गेहूँ है वो इस टंकी में कर ही देंगे अभी, रोटी वोटी फटाफट से करके तो रोटी बना देंगे। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से यहाँ पे झाड़ू पोंछा करके बस काम ख़त्म। वीडियो में तो छोटा दिखता है पर पूरे दिन लगे 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 हो जाता है। मेन चीज़ है गर्मी, वहाँ पे दिल्ली में गर्मी लगती थी, पंखे के आगे रह जाते थे, यहाँ पे पंखा भी नहीं। ये दीदी का भाई आया, दीदी चाय पानी कर रही हैं और मैं इधर रोटी बना रही हूँ। मैंने बोला फटाफट से हो जाएगा। ये था पंखे के, यहाँ पंखा लाइट नहीं आती है इतनी, मतलब समझ रहे हो। तो ये है। तो चलिए रोटी बन गई, रोटियों पे फटाफट से घी लगा के, और देखिए रोटी लग गई ना, फटाफट से रोटी लग जाती है, तवा बहुत हल्का है, अच्छा नहीं लगता। तो ये था मेरा ब्लॉग। चलिए रोटी रख देते ढक के दबा के, और फिर ये गैस साफ़ कर देंगे, बस हो जाएगा मेरा ये काम। थोड़े से चावल भी फ्राई करूँगी मैं। तो यहाँ पे थोड़े से रात के चावल रखे हुए थे, उसी तवे पे मैंने चावल छौंक दिए हैं, हींग जीरे से प्याज काट के मूंगफली उफली डाल के, बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़े से एक कटोरी से थे चावल। तो यहाँ पे देखिए प्याज भूंजी, और लोहे के तवे पे बनाए तो और भी अच्छा बनता है। ये देखिए चावल डाल दिए और इसको, इसमें हरे धनिया और आम की चटनी डाली चावलों में, और मूंगफली मैंने कूट लिए, थोड़ी सी मूंगफली डाल के इसको फ्राई कर दूँ। ये देखिए, और अभी पास से दिखाऊंगी ना तब। और तो ये हमने थोड़ा थोड़ा वो नाश्ता टाइप का होता है ना, मतलब मैं तो आपको पता ही कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं करती हूँ।
रोटी वोटी बच जाती भैंसों को दे देती हूँ, तो कुछ भी वेस्ट नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से किया, और अभी मैं पास से दिखाऊंगी। और गैस साफ़ कर देती हूँ, बस हो गया ये चावल आवल। अभी थोड़े थोड़े कटोरी में बड़ी दीदी छोटी दीदी हम तीनों खा लेंगे मिलके। और रोटी का तो क्या है, जब मर्जी खाइए। तो चलिए गैस साफ़ कर देती हूँ और आपको मैं पास से दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं चावल। बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। ये देखिए ये मूंगफली डाल दी और बस हो गए, खट्टे मीठे से चावल बन के रेडी हो गए हैं। तो आप लोग आइए, आप लोग भी खा लीजिए। और लोहे के तवे पे तो और ही टेस्टी लगते हैं। सरसों के तेल में मैंने फ्राई किए थे ये। कौन क्या बड़ा बर्तन इनमें गंदा कर काम हो गया। और दूध दीदी इसमें तो बहुत धूल पड़ गई, मट्टी पड़ेगी। ये देखो ऐसे कर करके ना दूध बहुत अच्छा होता है। देखिए कैसी शक्ल हो रही है, कोई बाप रे आंखें फूट गई। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है ना दीदी, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है भाई। ये देखो मट्टी फूट गई, ये देखो कितना गंद वैसे हो गया। 2 लोटे दूध वाला है, एक में ये है पहचानना है ना, और दूसरे में ये ऐसे दिखा रही। देखा 2 लोटे में दूध उबाला, क्योंकि फिर राख बच रही थी ना, इसी पे रोटी बनाई थी दीदी ने, तो इसी पे कर लिया। और जा रहे हैं अब हम, थोड़ा सा गैस में साफ सारा हो गया, धूल मट्टी बहुत हो रही है। ये नानी से बात करने में लगी है। नानी आ रही है, कहिए नानी आ जाओ, कहिए थोड़ी देर, कहिए नानी से बात करने में लगी। सोना बोली बर्थडे पे आ जाओ। कोई भी नहीं आ रहा सोने के बर्थडे पे, नहीं आ रही है नानी, कोई नहीं आ रहा भाई मेरे सोने के बर्थडे पे भाई साहब। तो चलिए दूध रख देते हैं। सोना नहीं आ रही नानी, कुछ नहीं लगाया चेहरे पे। पीहर से कोई नहीं आ रहा, थोड़ा सा हो गया है ना। सोना का बर्थडे पिछली बार भी कोई नहीं आया, इस बार भी कोई नहीं आया, थोड़ा सा अजीब लगता है। मलाई मक्खन बोलते हैं। और दीदी का भाई आया हुआ है, और इस पे ये ढक देते हैं। दीदी ने कवर बनाया है, कवर बनाया है ये दीदी ने। देखो आप लोग सुनो ये बात कर रहे हैं। नमस्ते पापा, मैंने कितने आ जाओ लेके मम्मी है। बोलो। अरे वो बस बंधन आए, बस तो चालू है यहाँ की, तो यहाँ की तो बस कल्लू लोग आए बहुत सारे यहाँ पे जयपुर के। कोई नहीं आ रहा यहाँ, मतलब बसें चालू हैं आने के लिए। मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने बोला थोड़ी सी देर के लिए आ जाती है, 1 घंटे के लिए। फिर ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो, इतने हालत ख़राब है, इतनी दूर से बुलाएं तो ठीक नहीं है, पर ये है बोलना तो पड़ता ही है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, और हम जा रहे हैं काम करने के लिए। पानी भर लिया, बाल्टी लेके आए हैं। ये रहा दीदी का भाई, दीदी बर्तन धो रही। अब ऐसे में किसी रिश्तेदार को बुलाना भी सेफ्टी नहीं है, और बुला भी नहीं रहे हैं। आप लोग वीडियो में सोचे देखो मम्मी पापा से बोलना तो होता ही है, एकदम से वो नहीं करना होता। तो बोल दिया कोई नहीं आ रहा है, हमने बुलाया। पर थोड़ा सा सोना की बीमार, सोना की तबीयत कल बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत रात में लेके गए, उसकी सांसें चल रही थी, निमोनिया की शिकायत उसको फिर से हो गई है। अभी भी बहुत तेज़ बुखार चढ़ा, तो वो बार बार नानी नानी का नाम ले रही, नानी आ जाओ, नाना आ जाओ। तो इसलिए बोल रहे किसी को नहीं बुला रहे। नहीं आप बोलोगे इतने उसमें बुला रहे हो, नहीं बुला रहे। कल सोना को रात को दवाई लेके आए, फिर दिन मतलब एकदम से बुखार, उसको 103 बुखार चढ़ा। फिर एकदम सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे यहाँ पे पास में क्लिनिक है, वहाँ पे जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं, छोटा सा ही वो था, तो वो खुलवाया, तब जाके सोना को दवाई ली। और अब कल मेरा कोई वीडियो नहीं गया था
परसों कोई वीडियो नहीं गया था क्योंकि सोना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए। तो थोड़ा सा ये है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बहुत ध्यान रखना हो, फिर बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो कोई काम करने का मतलब नहीं। और बेड वेड सारा साफ़ हो गया है। अभी लाइट आई, गर्मी के हाल देखिए क्या हाल हो रहा है। पंखा मंगाया है, पंखा देखो आ जाए तब है। यहाँ के कितना खर्च, सोचते खर्च नहीं, आप लोग कमेंट करते गांव में खर्च नहीं, पर हमारे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपने देखा खरीदना पड़ रहा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा वो हो, जैसा दिल्ली वैसा ये था सारी। तो चलिए बाय, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है,